सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और मेरी वीडियोस को जो है वो लाइक और शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर कि कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो क्या होता है। बेसिकली ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं ताकि वो इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकें, उसे कि जो है वो हम क्या कहते हैं, ये एक कंप्यूटर नेटवर्क है। अब रिसोर्सेज की बात है तो रिसोर्सेज जो हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, या हार्डवेयर या फिर सॉफ्टवेयर। या हम हार्डवेयर रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं या फिर सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं। लेकिन होना क्या चाहिए, ये ग्रुप होना चाहिए कंप्यूटर्स का और ये ग्रुप आपस में कनेक्टेड भी होने चाहिए। अब देखें, जैसे कि 4 कंप्यूटर्स हैं हमारे पास और इन कंप्यूटर्स को अगर हम एक दूसरे के साथ लिंक कर दें किसी भी वायर्ड के थ्रू या वायरलेस तरीके के थ्रू, तो ये एक नेटवर्क जो है वो बन जाएगा। और ये नेटवर्क बनने के बाद एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को इन्फॉर्मेशन भी शेयर कर सकता है या फिर कोई हार्डवेयर रिसोर्स भी शेयर कर सकता है, जैसे कि प्रिंटर्स वगैरह या हार्ड डिस्क वगैरह। सही है। तो सबसे पहला जो कंप्यूटर नेटवर्क आया था वो था आरपानेट। ठीक है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी ने बनाया था आरपानेट को। और ये हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट के अंदर भी ये टर्म आपको जो है वो देखने को मिलती है। सही है कि सबसे पहले 1960s के अंदर जो है वो काम स्टार्ट हुआ था। बेसिकली अमेरिका और रशिया की जब वॉर हुई थी तो अमेरिका अपनी आर्म फोर्सेस के साथ कम्युनिकेट करना चाहता था। उसने 4 कंप्यूटर्स का एक नेटवर्क बनाया जिसका नाम जो है वो आरपा था। तो जब भी कोई कंप्यूटर नेटवर्क बनाया जाता है उसकी खुसूसियात जो हैं वो क्या क्या होती हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें हम कंसीडर करते हैं जब भी कोई कंप्यूटर नेटवर्क बनाया जाता है। तो सबसे पहले उस नेटवर्क को बनाने का मकसद क्या होता है, रिसोर्सेज को शेयर करना। उसके बाद जब नेटवर्क बन जाएगा तो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक डाटा कैसे जाएगा, वो स्पीड। थर्ड चीज़ जो होती है वो होती है बैकअप, के डाटा जो एक कंप्यूटर पे स्टोर है वो दूसरे कंप्यूटर पे किस तरह से कॉपी होके या बैकअप होके रखा गया है। फिर अगली चीज़ है स्केलेबिलिटी, कि हम अपने नेटवर्क्स में और कंप्यूटर्स को ऐड करवाना चाहें तो किस तरह से करवाएंगे। और जब कंप्यूटर्स को ऐड करा लेंगे तो उसके बाद क्या हमारा नेटवर्क रिलायबल होगा या नहीं होगा। ठीक है, स्केलेबिलिटी और रिलायबिलिटी एक दूसरे के साथ जो है वो क्या होती हैं, लिंक्ड होती हैं। फिर स्केलेबिलिटी और रिलायबिलिटी की बात करने के बाद अगली जो चीज़ आती है वो आती है जी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर शेयरिंग की, कि जब नेटवर्क बन जाएगा उसमें सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर किस तरह से शेयर किए जा रहे होंगे। और सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर शेयरिंग के बाद नेक्स्ट चीज़ है वो है जी सिक्योरिटी, के सिक्योरिटी जो है वो हम कैसे इंश्योर करेंगे। नेक्स्ट जो चीज़ आपको पता होनी चाहिए वो है जी नेटवर्क डिवाइसेस। हमने नेटवर्क अगर बनाना है तो कौन कौन सी नेटवर्क डिवाइसेस यूज़ करनी पड़ेंगी जिसकी मदद से एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से बात कर सकता है, लिंक हो सकता है। तो डिफरेंट नेटवर्क डिवाइसेस हैं, हब, स्विच, ब्रिज, गेटवे, मॉडेम, राउटर, रिपीटर वगैरह, जिनमें मोस्ट कॉमनली यूज डिवाइस जो है वो उसका नाम है राउटर। अगर आपने नेटवर्क डिवाइसेस वाला टॉपिक समझना है तो ऊपर आपको वीडियो में लिंक जो है वो नज़र आ रहा होगा, आप वो लेक्चर जाके देख सकती हैं। अब जो है वो मूव करते हैं नेटवर्क की टाइप्स के ऊपर। नेटवर्क में आप जितने भी कंप्यूटर अटैच कर लें, आप कोई सी भी सेंट्रल डिवाइस यूज़ कर लें, लेकिन हर नेटवर्क एक दूसरे से मुख्तलिफ कैसे होता है, ये किसकी क्या खसूसियात हैं, ये बेसिकली एक नेटवर्क को दूसरे से मुख्तलिफ बनाती हैं। तो नेटवर्क, पहली नेटवर्क टाइप है वो है जी पर्सनल एरिया नेटवर्क, जैसे कि ब्लूटूथ, वाईफाई, ये चीज़ें जो हैं वो पर्सनल एरिया नेटवर्क में आती हैं। अगर एक कंप्यूटर दूसरे से कनेक्टेड है और वो लेस दैन 10 मीटर की दूरी पे हैं एक दूसरे से, जैसे पर्सनल यूज़ के लिए हम हॉटस्पॉट कनेक्ट कर लेते हैं, हम ब्लूटूथ की मदद से फाइल शेयर कर लेते हैं, तो वो जो नेटवर्क होता है उसे पैन बोला जाता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क जो है वो बोला जाता है। नेक्स्ट होता है जी लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। बेसिकली लैन के अंदर बस टोपोलॉजी को हम यूज़ करते हैं एक, और डिफरेंट कंप्यूटर्स को जो है वो अटैच करवाते हैं। ठीक है, बस टोपोलॉजी
के अंदर जो है वो एक मेन वायर होती है और इसका यूज़ जो है वो कहाँ पे होता है, ऑफिस के अंदर या डिफरेंट बिल्डिंग्स में पड़े हुए कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ने के लिए। और इसकी जो रेंज है वो लेस देन 150 मीटर है। लैन की मदद से डाटा को ट्रांसफ़र करना जो है वो फास्टर है। लैन जो है वो लोकल एरिया नेटवर्क है, जहाँ पे आपने 10 या 10 से कम कंप्यूटर्स को जोड़ने हो, वहाँ पे लेस एक्सपेंसिव तरीका, सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप लैन जो है वो नेटवर्क बनाएं। अगला है जी मैन का मतलब है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। बेसिकली मैन जो है वो एक बिल्डिंग, एक से ज़्यादा बिल्डिंग नहीं बल्कि एक या एक से ज़्यादा सिटीज़ के डिफरेंट कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ता है, ठीक है, उसे हम मैन बोलते हैं। जैसे कि किसी सिटी में एक स्कूल है, किसी सिटी में कॉलेज है, किसी सिटी में हॉस्पिटल है या फैक्ट्री है, तो इन सब का जो नेटवर्क होगा वो मैन होगा, जिसकी रेंज जो है वो लेस दैन 50 किलोमीटर होगी, जो मैन लैन से ज़्यादा कंप्यूटर्स को ऐड करवाने की फैसिलिटी को रखवाता है। ये होता है हमारे पास मैन। और मैन का जो यूज़ किया जाता है वो विद इन सिटी जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट है जी वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। वो कंप्यूटर नेटवर्क जो डिफरेंट लैंड्स को आपस में मिलाने से बनता है, उसे वाइड एरिया नेटवर्क जो है वो बोला जाता है। इस टाइम पे जो हम इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं वो वाइड एरिया नेटवर्क की ही एग्जांपल है, जिसकी पे कोई भी रेंज जो है वो फिक्स नहीं है। आप समझिए ऑल अराउंड द वर्ल्ड सारे कंप्यूटर आपस में जिस नेटवर्क्स की मदद से कनेक्टेड हैं वो वैन है, वाइड एरिया नेटवर्क है। कंट्रीज़ या ऑल अराउंड द वर्ल्ड जिसकी मदद से हम यूज़ कर पा रहे हैं एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर पे इंफॉर्मेशन शेयर कर पा रहे हैं, वो है जी वैन। तो अगर हम समरी की बात करें, नेक्स्ट जो है वो समराइज़ करेंगे हम अपने कंप्यूटर नेटवर्क्स को। तो सबसे पहले 0 से 10 मीटर के अंदर अगर हमने एक कंप्यूटर को दूसरे से जोड़ना है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग करनी है, तो वो हम करते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क की मदद से, पैन की मदद से। और अगर हमने लेस दैन 150 मीटर करना हो तो फिर हम लैन को यूज़ करेंगे, सही है। और अगर हमने लेस दैन 50 किलोमीटर करना हो तो फिर हम जो है वो मैन को यूज़ करेंगे। और अब पूरे वर्ड की बात करें तो हम यूज़ करेंगे वैन को। तो ये था आज का लेक्चर, ईजीएस्ट एक्सप्लेनेशन है। बहुत सारे टॉपिक्स छोटे छोटे जो एक ही लेक्चर के अंदर जो है वो कवर करवा दिए गए हैं। नेटवर्क क्या है, नेटवर्क कैसे बनता है, नेटवर्क डिवाइसेस क्या है, नेटवर्क का क्राइटेरिया क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क्स जो हैं वो क्या हैं। अब ये सारे डिस्कशन करने के बाद हम बात कर लेते हैं कि फ़ायदा हमें क्या मिलेगा, एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है नेटवर्किंग की। बेसिकली जब एक कंप्यूटर को दूसरे से जोड़ देते हैं तो ओपन टू एवरीवन होता है, जैसे इंटरनेट हम सब के लिए अवेलेबल है, हम सब यूज़ कर सकते हैं। फिर हम फाइल शेयरिंग कर सकते हैं। देन हम सिक्योरिटी, जो मैसेजेस अब व्हाट्सएप की मदद से हम एक दूसरे से शेयर करते हैं वो भी सिक्योर है। न्यू डिवाइसेस को ऐड करना भी आसान है और बैकअप और स्टोरेज लेना भी आसान है। डिसएडवांटेजेस की जब बात चलेगी तो डिसएडवांटेजेस के अंदर देखते हैं कि कौन कौन से पॉइंट आएंगे। अगर हमने नेटवर्क बनाना है तो हमें कोई ना कोई नेटवर्क डिवाइस चाहिए होगी, और नेटवर्क डिवाइसेस फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं आती, तो देन हमें कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। हम यूज़ करेंगे राउटर, ब्रिज, स्विच। अगले जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि नेटवर्क में वायरस अटैक हो सकता है हैकर्स की जानिब से। अगली जो चीज़ है वो हैंडलर रिक्वायर्ड होता है, हमें प्रॉपर मैनेजमेंट चाहिए होती है जब भी हम नेटवर्क को बनाते हैं। और हाई स्पीड कम्युनिकेशन लिंक्स, इंटरनेट लिंक्स चाहिए होते हैं अगर हम नेटवर्क्स बनाना चाह रहे होते हैं, या फिर हमें सर्वर कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है। एक कंप्यूटर को हमें सर्वर बनाना पड़ता है जिसका ज़िम्मा हम लगा देते हैं कि आपने सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, आपने कौन कौन से काम करने हैं, और बाकी कंप्यूटर्स जो हैं वो क्लाइंट होते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, ईजीएस्ट एक्सप्लेनेशन नेटवर्किंग की और डिफरेंट टाइप ऑफ